रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन एक लड़का अभी भी जाग रहा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था। गूगल सर्च बार में सिर्फ एक सेंटेंस लिखा था, हाउ टू मेक मनी। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि अगले दिन उसके घर का किराया देना था। फोन में सिर्फ 18 रुपए बचे थे। और सबसे पेनफुल बात, उसके दोस्तों ने उसे फेलियर कहना शुरू कर दिया था। वो खुद को मिरर में देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि उसी रात उसे एक पुरानी किताब मिली। एक ऐसी किताब जिसने लाखों गरीब लोगों को अलग नजर से दुनिया देखना सिखाया। उस किताब का नाम था 1000 वेज टू मेक 1000। लेकिन ये किताब पैसे के बारे में कम और इंसानी सोच के बारे में ज्यादा थी, क्योंकि लेखक जानता था गरीबी जेब में नहीं, दिमाग में शुरू होती है। और अमीरी भी। लड़के ने किताब खोलनी शुरू की। पहले कुछ पेजेस बोरिंग लगे, लेकिन फिर एक लाइन ने उसे रोक दिया। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हुई, लोगों की इमेजिनेशन खत्म हो गई है। उसने उस सेंटेंस को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार, और पहली बार उसे एहसास हुआ, शायद प्रॉब्लम दुनिया नहीं, उसकी सोच है। किताब की शुरुआत एक सिंपल आइडिया से होती है। लेखक कहता है, अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखना बंद करो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखो कि तुम्हारे आसपास लोग किस चीज से परेशान हैं। क्योंकि हर परेशानी एक छुपा हुआ मौका होती है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अमीर लोग प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वे लोगों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बेचते हैं। अगर लोग अकेले हैं, कोई उन्हें एंटरटेनमेंट बेच देगा। अगर लोग कंफ्यूज्ड हैं, कोई उन्हें गाइडेंस बेच देगा। और अगर लोग लेजी हैं, तो कोई उन्हें आसान रास्ता बेच देगा। दुनिया का हर बड़ा बिजनेस किसी न किसी इंसानी दर्द से बना है। और यही बात उस लड़के के दिमाग में पहली बार बैठी। उसे एहसास हुआ, पैसा कमाने वाले लोग अलग नहीं होते, वे बस लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। जहां हम इंसान प्रॉब्लम्स देखकर आगे बढ़ जाता है, वहीं सक्सेसफुल इंसान रुककर सोचता है, क्या मैं इसका सल्यूशन बन सकता हूं? उस रात लड़का सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसने कभी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। किताब में लिखा था, ज्यादातर लोग छोटे मौकों को छोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं। गरीब लोग तुरंत बड़ा पैसा ढूंढते हैं, जबकि अमीर लोग छोटे पैसों से शुरुआत करके धीरे धीरे अपनी दुनिया बना लेते हैं। लड़के ने किताब का अगला पन्ना पलटा, और वहां एक ऐसी बात लिखी थी जिसने उसकी पूरी सोच हिला दी। अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो सबसे पहले लोगों को समझना सीखो। किताब कहती है, हर इंसान अंदर से किसी ना किसी चीज से परेशान है। कोई अपने लुक से इनसिक्योर है, कोई अपने फ्यूचर से डरा हुआ है, कोई अकेला है, तो कोई अपनी बोरिंग जिंदगी से भागना चाहता है। और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस इन्हीं इमोशन से पैसे कमाते हैं। सोशल मीडिया लोगों को अटेंशन देता है, मूवीज लोगों को रियलिटी से एस्केप देती है, ब्रांड्स लोगों को कॉन्फिडेंस बेचते हैं, और कोर्सेज लोगों को होप बेचते हैं। यही रीजन है कि जिस इंसान को लोगों की इमोशंस समझ आ जाती है, वो कभी अपॉर्चुनिटीज की कमी महसूस नहीं करता। उस लड़के ने पहली बार अपने आसपास के लोगों को अलग नजर से देखना शुरू किया। अब उसे हर जगह प्रॉब्लम्स दिख रही थी, और उन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर उसे पैसा भी दिखने लगा था। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक डर आया, अगर मैं फेल हो गया तो? और यही वो सवाल था जो सालों से उसे रोक रहा था। किताब में लिखा था, डर गरीब लोगों का सबसे बड़ा प्रिजन है। ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि वे इनकेपेबल होते हैं। वे पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वे शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं, परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट कॉन्फिडेंस। लेकिन सच ये है,
कोई भी इंसान कॉन्फिडेंट होकर शुरुआत नहीं करता। कॉन्फिडेंस हमेशा एक्शन के बाद आता है। और यही बात उस लड़के को अंदर तक हिट कर गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ। वो हमेशा सोचता रहा, प्लानिंग करता रहा, लेकिन उसने कभी सच में कोशिश ही नहीं की। अगले दिन सुबह उसने पहली बार सिर्फ सोचने के बजाय एक्शन लेने का फैसला किया। उसके पास ना कोई बड़ा स्किल था, ना कोई बिजनेस आइडिया, लेकिन उसके पास एक चीज थी, इंटरनेट। और शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि वही फोन जिससे वो दिन भर वीडियोस देखता था, वही उसकी जिंदगी भी बदल सकता है। किताब में लिखा था, अगर तुम्हारे पास सीखने की इच्छा है तो दुनिया तुम्हें कमाने के मौके खुद दिखाने लगती है। उसने छोटे छोटे काम सीखने शुरू किए, वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, सिंपल डिजाइनिंग। शुरुआत में सब मुश्किल लग रहा वॉज। कई बार उसे लगा कि वो ये नहीं कर पाएगा। जब भी वो कोई नया स्किल सीखने बैठता, उसका दिमाग उसे डराने लगता। इतना कंपटीशन है, तू नहीं कर पाएगा, लोग तुझसे बेहतर है। लेकिन इस बार फर्क ये था, पहली बार वो भाग नहीं रहा था। पहली बार वो अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा था। और शायद यही उसकी नई कहानी की शुरुआत थी। दिन गुजरने लगे, बाकी लोगों के लिए उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका माइंडसेट बदलना शुरू हो चुका था। अब वो हर चीज को अलग नजर से देखता था। जब लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, वो सोचता था, लोग आखिर देखना क्या पसंद करते हैं। जब लोग किसी चीज की कंप्लेन करते थे, वो सोचता था, क्या इसका कोई सल्यूशन बनाया जा सकता है। और यही वो मोमेंट था जब उसका दिमाग प्रॉब्लम्स नहीं, अपॉर्चुनिटीज देखना सीख रहा था। किताब में लिखा था, जिस दिन इंसान प्रॉब्लम्स के अंदर पैसा देखना सीख जाता है, उस दिन उसकी गरीबी खत्म होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, पैसा सिर्फ नौकरी से नहीं आता, पैसा वैल्यू से आता है। जितनी ज्यादा वैल्यू, उतना ज्यादा पैसा। और यही रूल पूरी दुनिया चला रहा था, बस ज्यादातर लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन की स्क्रीन उसकी आंखों पर पड़ रही थी और बाहर पूरी दुनिया सो चुकी थी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक आदमी ने उसे मैसेज किया था, क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो। काम छोटा था, पेमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस लड़के के लिए वो मैसेज किसी लॉटरी से कम नहीं था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी स्किल की वैल्यू दी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, वो बार बार उस मैसेज को पढ़ रहा था। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वो खराब काम ना कर दे। लेकिन किताब की एक बात अचानक उसके दिमाग में आई, शुरुआत में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, सिर्फ शुरू करने की जरूरत होती है। और उसी रात उसने अपने डर से बड़ा बनने का फैसला किया। उसने पूरी रात जागकर वो काम किया। कई बार मिस्टेक्स हुई, कई बार उसका मन किया सब छोड़ दे। उसे लग रहा था कि शायद वो इस काम के लायक नहीं है। लेकिन इस बार वो पहले वाला लड़का नहीं था, जो मुश्किल आते ही हार मान लेता था। अब उसके अंदर खुद को प्रूव करने की आग जल चुकी थी। सुबह होने तक उसने किसी तरह काम पूरा किया और कांपते हाथों से उसे भेज दिया। अब सिर्फ इंतजार बचा था। हर मिनट उसे एक घंटे जैसा लग रहा था। फिर अचानक एक नोटिफिकेशन आया, ग्रेट वर्क। बस 2 वर्ड्स, लेकिन उन 2 वर्ड्स ने उसके अंदर सालों से टूटा हुआ कॉन्फिडेंस वापस जगा दिया। कुछ देर बाद पेमेंट भी आ गई। अमाउंट छोटा था, लेकिन उस दिन उसने सिर्फ पैसे नहीं कमाए थे, उसने खुद पर भरोसा कमाया था। धीरे धीरे उसकी छोटी अर्निंग्स बढ़ने लगी। पहले $20, फिर 50, फिर 100। अमाउंट अभी भी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा बदल रहा था। अब वो सुबह उठते ही होपलेस महसूस नहीं करता था। अब उसे अपनी जिंदगी में पहली बार डायरेक्शन दिख रही थी। किताब में लिखा था, जब इंसान अपने दम पर पहला पैसा कमाता है, तो सिर्फ उसकी इनकम नहीं बदलती,
उसकी आइडेंटिटी बदलने लगती है, और यही उसके साथ हो रहा था। अब वो खुद को बेबस लड़के की तरह नहीं देखता था। अब उसे लगने लगा था कि शायद वो सच में अपनी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन तभी कहानी में एक नया प्रॉब्लम आया। जैसे ही उसने थोड़ा प्रोग्रेस करना शुरू किया, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, इससे कुछ नहीं होगा, और कुछ लोग हंसकर कहते, असली जिंदगी में वापस आ जा। लेकिन किताब की एक लाइन उसे हमेशा याद रहती थी। जब तुम अलग रास्ता चुनते हो, तो सबसे पहले लोग तुम्हें पागल समझते हैं। और शायद यही साइन था कि वो बाकी लोगों जैसा नहीं रह गया था। धीरे धीरे उसने लोगों की बातों पर ध्यान देना कम कर दिया, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि ज्यादातर लोग तुम्हें वही सलाह देते हैं जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में किया होता है। जो लोग कभी रिस्क नहीं लेते, वे हमेशा तुम्हें सेफ रहने को कहेंगे। जो लोग खुद अपने सपनों से डर गए, वे तुम्हें भी डराने की कोशिश करेंगे।